समय समय पर, हर युग में, हर काल में जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तब मैं आता हूं। आए हैं प्रभु और आते रहेंगे। पर जब बात श्री कृष्ण की आती है तो प्रथम दिन आपको स्मरण हो तो हमने श्री कृष्ण लीला में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षणों के लिए चर्चा की थी कि श्री कृष्ण कौन है? सत्य। और सत्य क्या है? इस समग्र अस्तित्व का एकमात्र सत्य क्या है? श्री कृष्ण है। और पहले ही श्लोक में महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कर देते हैं कि ये भागवत जो है, इस श्रीमद् भागवत की रचना जो है, इसका उद्देश्य क्या है? सत्य की प्रतिष्ठा। सत्यम परम धीमहि। तो वही श्रीमद् भागवत कहती है एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कभी कभी भगवान अपने किसी अंश से प्रकट होते हैं, कभी कभी भगवान की कोई कला प्रकट होती है, कभी कभी भगवान का आवेश अवतार होता है, कभी कभी भगवान का अर्चा अवतार होता है। पर ये जो श्री कृष्ण है ये कौन है? ये भगवान का अवतार नहीं, ये स्वयं भगवान है। एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एक प्रकार से श्रीमद् भागवत स्पष्ट कर देती है, इस सत्य को प्रतिष्ठित कर देती है कि भाई कभी भगवान अपने किसी अंश से आते हैं, कभी भगवान की कोई कला आती है, पर ये जो श्री कृष्ण है ये भगवान का अवतार नहीं है, ये स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इनसे परे और कुछ नहीं है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। इसीलिए श्री कृष्णावतार को पूर्णावतार भी कहा जाता है कि पूर्ण है। और पूर्ण क्यों है? तो यहां मुझे थोड़ा सा पक्षपात पूर्वक ये बात कहनी पड़ेगी। क्यों पूर्णावतार है श्री कृष्ण? क्योंकि एक इसी रूप में प्रभु का ऐसा सामर्थ्य देखा गया है कि प्रभु ने सबको स्वीकार किया है। पतित से पतित का भी भगवान ने यहां पर उद्धार किया है। जिन्होंने जप तप किया है, जिन्होंने साधन किया है, शास्त्र कहते हैं, पुराणों की कथाएं कहती हैं कि ये जो गोपियां हैं ये कौन हैं? ये अनेक अनेक जन्मों से जो साधन कर रहे थे, कुछ कुछ ऋषि मुनि वही गोपियों के रूप में प्रकट हुए हैं, कुछ देव कन्याएं हैं, कुछ श्रुति रूपा हैं। तो जिन्होंने साधन किया है उनको तो श्री कृष्ण मिले ही हैं। पर श्री कृष्ण अवतार की, प्रभु के इस रूप की, इस स्वरूप की विशेषता क्या है कि यहां श्री ठाकुर जी गोपी को भी मिलते हैं और अस्वीकार तो ठाकुर जी कुब्जा को भी नहीं करते। अस्वीकार प्रभु कुब्जा को भी नहीं करते। तो यहां सबको मिले हैं। कल भी मैं आपसे कह रहा था एक एक के घर गए हैं भगवान। तो यहां प्रभु ने सबको स्वीकारा है। इसीलिए ये प्रेमावतार है, इसीलिए ये पूर्णावतार है। अच्छा, एक और बात, ठाकुर जी का स्वभाव है ऐसा, भक्त के हृदय में उठने वाले शुद्र से शुद्र संकल्प की पूर्ति भी ठाकुर जी कराते हैं। समय उनका होता है। यहां एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भक्त के छोटे से छोटे संकल्प की पूर्ति अवश्य होती है। बस ये बात अलग है कि समय निश्चित प्रभु करते हैं। आज मेरे मन में संकल्प हो और वो आज ही पूरा हो जाए ये कुछ आवश्यक नहीं है, वो पूरा होगा, पर समय प्रभु निश्चित करेंगे। और मुझे लगता है कि हम जो सोचें, हम जो चाहें, हम जो करें, उसमें हमारा मंगल हो न हो, पर मंगल भवन जो करते हैं उसमें मंगल ही होता है। उसमें कभी अमंगल की कोई संभावना नहीं है। देर सबेर उसमें आपका, मेरा, जीव मात्र का, प्राणी मात्र का मंगल ही निहित है। तो ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण को सबने दुलराया है।
श्री कृष्ण को सबने लाड़ लड़ाया है। मुझे तो ऐसा लगता है सबको श्री कृष्ण ने लाड़ लड़ाया है। ब्रज के एक एक कण को श्री ठाकुर जी ने अपना चरण स्पर्श देकर कृतार्थ किया है। कभी कभी यहां ब्रज की भूमि पर पादुका नहीं पहनी, वृंदावन की रज के एक एक कण को, यहाँ के एक एक तृण को, यहाँ की शिलाओं को, यहाँ के पर्वतों को, यहाँ की अवनी को श्री ठाकुर जी ने अपना चरण संस्पर्श देकर कृतार्थ किया है। कौन से चरण? कहते हैं कि ब्रह्मा जी को जिन चरणों के स्पर्श का अधिकार नहीं है। गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी गोलोक धाम में भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो जिस चौकी पर श्री ठाकुर जी की पादुका विराजमान होती है, श्री ठाकुर जी के सिंहासन के सन्मुख जिस चौकी पर श्री ठाकुर जी की पादुका विराजमान होती है, केवल उस चौकी को ब्रह्मा जी अपने मुकुट के अग्रभाग से स्पर्श कर सकते हैं, बस। इसीलिए तो व्यास जी ने कहा, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, कि ये वो रज है जो ब्रह्मादिकों को, सनकादिकों को दुर्लभ है, अप्राप्य है। वहां पर अधिकार नहीं है ब्रह्मा जी को कि जाएं और ठाकुर जी का चरण छू लें। और यहां ब्रज के एक एक तिनके को श्री ठाकुर जी ने स्पर्श किया है। वो ब्रज की तरु लताएं हो, तभी तो शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त, गुल्म लता होए सिर धरे वृंदावन रज नित्य। यहाँ की तो तरु लता भी श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करके प्रेम स्वरूप हो गई है, रस स्वरूप हो गई है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी कहते, यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनतामुपैति। तो श्री ठाकुर जी ने सबको दुलराया है। मैं ऐसा सोच रहा था, मुझे लगता है कि केवल ऐसा नहीं है कि सबने श्री कृष्ण को प्रेम किया है, सबने श्री कृष्ण को लाड लड़ाया। श्री कृष्ण ने भी सबको लाड लड़ाया है, श्री कृष्ण ने भी सबको दुलराया है, श्री कृष्ण ने भी सबको उन्मुक्त हस्त प्रेम प्रसाद बांटा है। आज कुछ ऐसी लीला होने जा रही है। मैया अपनी गोद में बिठाकर और अपने लाडले लाल को माखन मिश्री मेवा खिला रही है। और जब मैया की गोद में बैठे कन्हैया खा रहे हैं तो एक ब्रजांगना जिसका घर नंद भवन से बहुत दूर है, नंद भवन से बहुत दूर रहती है, और उसके मन में मैया को कन्हैया को माखन खिलाता देख मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि अगर मेरा घर निकट होता तो कभी खेलते खेलते कन्हैया मेरे घर में भी आ जाता, मेरे घर में आ जाता तो मैं भी कन्हैया को इसी प्रकार बिठाकर माखन खिला देती। अरे दूर से कोई प्रभु का नाम लेकर कोई संकल्प करे तो वो संकल्प पूर्ण होता है। कोई प्रभु का नाम मात्र लेकर कोई संकल्प कर ले तो उस संकल्प की पूर्ति प्रकृति को करानी पड़ती है, प्रकृति को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है कि ये संकल्प पूर्ण हो जाए। भगवान नाम की शक्ति ऐसी है, भगवान नाम की महिमा ऐसी है। और नाम लेकर क्या, कोई नामाध्यास से संकल्प करे, उसका संकल्प पूर्ण होता है। और यहां तो भक्त वांछा कल्पतरु भगवान सामने है, कन्हैया सामने है, मैया की गोद में बैठे हैं। और गोपी के मन में ये इच्छा हुई कि मेरा घर निकट होता, मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, अब वहां तक तो कन्हैया कब खेलने आएगा और जाने कभी आएगा कि नहीं आएगा, मेरा घर निकट होता तो ऐसे ही कभी खेलते खेलते ये मेरे आंगन में आ जाता और इसे बिठाकर मैं माखन खिला देती। और श्री ठाकुर जी को बस केवल इसी की प्रतीक्षा थी। हाँ, इतना अवश्य है, ठाकुर जी इतनी प्रतीक्षा अवश्य करते हैं, भाई कोई एक पग हमारी ओर चल दे, फिर तो हम दौड़कर जाएं और लपक कर उसको अपने हृदय से लगा ले। बस इतनी प्रतीक्षा नंदनंदन कर रहे थे कि कोई गोपी अपने मन में इस बात का विचार तो करे कि मैं उसके घर जाऊं, क्योंकि मैं तो आया ही इसलिए हूं। सूरदास कहते हैं, मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं। गाइए, मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं। गोकुल जन्म लियो सुख कारण, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबको माखन खान।
माखन खाओ। बाल रूप जसोमति मोह जाने, गोपिन मिल सुख भोग। ठाकुर जी कहते हैं मैंने मैया को तो अपने बाल रूप की उस माधुरी का खूब पान कराया है, पर अब मेरे मन की इच्छा है कि मैं एक एक गोपी को वही सुख प्रदान करूं। बाल रूप जसोमति मोहि जाने, गोपिन मिल सुख भोग। सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे सब लोग। ठाकुर जी कह रहे ये सब मेरे जन हैं, ये सब मेरे निज जन हैं। एक एक के घर में जाऊंगा, एक एक का माखन खाऊंगा, प्रेम से खाऊंगा, मांग कर खाऊंगा, चुरा कर खाऊंगा। वहां बस उसे एक गोपी के मन में बस ये छोटा सा संकल्प स्फुरित हुआ, और श्री ठाकुर जी का संकेत पाते ही भगवती योग माया ने, लीला शक्ति ने इस लीला विस्तार की भावना से भूमिका की रचना कर दी। गोपी के मन में भाव आया और कन्हैया तो बिल्कुल तैयार बैठे। तभी तो किसी ने कहा है प्यार नाल उन्हों कोई बुलांदा नहीं, और फेर कहंदे मुरली वाला आंधा नहीं। मैं बहुत छोटा था तब सुना करता था ये, प्यार नाल उन्हों कोई बुलांदा नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला आंधा नहीं। तो बस सांझ ढरी और कन्हैया बैठे हैं अपनी अपनी सखा मंडली के मध्य में, और सूरदास जी बड़ी प्यारी झांकी का दर्शन कराते हैं। सूरदास जी के शब्दों में ही इस झांकी का आनंद लेना चाहिए। सूरदास जी कहते हैं, बोले गोष्ठी चल रही है, और उस गोष्ठी में विषय क्या है, योजना बन रही है किसकी, माखन चोरी की। मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। सखा मंडली के मध्य में बैठे श्री कृष्ण, जैसे तारागणों के मध्य में शरद की पूर्णिमा का चंद्र सुशोभित होता है, ऐसे बैठे श्री कृष्ण कभी एक सखा के कान में कुछ कहते हैं और कभी दूसरे सखा के कान में कुछ कहते हैं। मैया विचार कर रही है, भाई ये आज कैसी गोष्ठी चल रही है, क्या चर्चा हो रही है, पर चर्चा कुछ नहीं हो रही है, योजना बन रही है कि कैसे माखन चोरी करने जाएंगे। अब कोई विचार करो कि ना तो कन्हैया के घर में माखन की कोई कमी है, ना तो कन्हैया के घर में माखन की कोई कमी है, और ना ही कोई गोपी ऐसी है जो श्री ठाकुर जी मांगने जाए और गोपी देने से न कर दे। वो तो प्रतीक्षा ही कर रही है कब कन्हैया आए और मेरे घर माखन आरोगे। गोपी का तो मंथन होता ही केवल इसी उद्देश्य से है। संतों के मुख से मैंने सुना है कि गोपी जब दधी मथती है तो वो मंथन केवल बाहर नहीं होता, मंथन भीतर भी होता है। बाहर भी मंथन हो रहा है, बाहर भी मथानी चल रही है, भीतर भी मथानी चल रही है। श्री कृष्ण के रूप का चिंतन चल रहा है, श्री कृष्ण की लीला का चिंतन चल रहा है, श्री कृष्ण के गुणों का चिंतन चल रहा है, श्री कृष्ण के नाम का गान हो रहा है। ऐसे भीतर भी एक मथानी, भीतर भी एक मंथन चल रहा है। माखन केवल बाहर नहीं आता, भीतर भी आता है, भीतर भी आता है। तो ऐसा भी नहीं कि कन्हैया चाहे और कोई गोपी ना कर दे। दो बात है, चोरी ही क्यों की श्री कृष्ण ने? एक तो ये स्पष्ट कर देने के लिए कि भाई चोरी पराई वस्तु की जाती है, चोरी दूसरे की वस्तु की होती है। यहां जो कुछ है वो कृष्ण का है, कृष्ण से है, कृष्ण में है। इस सारे अस्तित्व में जो भी कुछ दर्शनीय है, जो कुछ दिखाई पड़ता है, जहां लगी गो गोचर मन जाई, वो सब कृष्ण का ही है, वो सब कृष्ण से ही है और वो कृष्ण में ही है। तो एक तो ये बात है कि भाई जब हमारा ही है तो चोरी कैसी? अच्छा, जो कुछ दूसरे सिद्धांत के लोग होते हैं ना, वो इस पे तरह तरह के प्रश्न करते हैं। बोलिए ऐसा कौन सा भगवान है जो चोरी करता है? ऐसा कैसा भगवान है जो चोरी करता है? तो उनको ये जानना चाहिए, चोरी भाई दूसरे की वस्तु की होती है, अपनी वस्तु की चोरी नहीं है। अपनी वस्तु का तो साधिकार ग्रहण किया जाता है। और दूसरी बात, जैसे बिना ही पूछे घुस जाते हैं कन्हैया, गोपी के घर में बिना ही पूछे घुस जाते हैं, बिना ही सूचना, बिना ही न्योते के चले गए, जहां मन किया वहां बैठ गए, जहां से इच्छा हुई वहां से माखन निकाला और खा लिया। ये क्या दिखाता है?
ये दिखाता है कि गोपियों ने केवल समर्पण किया नहीं है, श्री कृष्ण ने उनके समर्पण को स्वीकार भी किया है। कहने को तो समर्पण भाई हम सब भी करते हैं, पर समर्पण की स्वीकृति भी हो। श्री ठाकुर जी हमारे समर्पण को स्वीकार भी तो करें। देना कब पूर्ण होता है? जब देने वाला दे और लेने वाला ले ले तो देना पूर्ण है, नहीं तो कैसा देना है? तो यहां इस ब्याज से श्री ठाकुर जी ने बताया है, सारे संसार को बताया है, और सारे संसार को क्यों, तीनों लोकों को बताया। इसीलिए सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग, ये मेरे ब्रज लोग, ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं। और आपको एक बात कहूं, जीव कह देना भगवान मेरे हैं, बस इतने से ही उसके जीवन के सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। एक पक्षीय बात हो, केवल जीव कहे कि भगवान मेरे हैं, इतने से ही उसके सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। और जिसे प्रभु कह दें भाई ये मेरा है, उसके कल्याण के विषय में क्या संशय है? उसके सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है? उसके सौभाग्य की सीमा कौन कहे? तभी तो ब्रह्मादिक हतप्रभ बस केवल दूर वहीं अपने अपने लोक से बाल्य लीला विहारिण बाल कृष्ण की इन सुमधुर लीलाओं का केवल दूर से दर्शन करते रहते हैं। भाई कैसा कैसा सौभाग्य है इन ब्रजवासियों का। तभी आसामहो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना। इसीलिए शिव ब्रह्मा उद्धव आदि के मन में इच्छा होती है कि ब्रज की कोई लता वता हो जाए, हम तो ये ब्रजवासी आते जाते रहेंगे, इनके चरणों की धूल उड़कर हम तक पहुंचेगी, हमारे मस्तक पर लगेगी और हमें प्रेम की उस रस सिंधु की एक कणिका प्राप्त हो जाएगी, हम तो इतने में ही निहाल हो जाएंगे। ऐसा ऐसा अपरिमित सौभाग्य है ब्रजवासियों का। श्री ठाकुर जी ने इन्हें मेरा कहा, ये मेरे हैं। आप देखो एक बहुत बड़ा व्यक्ति जिसके पास धन हो, प्रतिष्ठा हो, सत्ता हो, एक बहुत बड़ा व्यक्ति, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी को कह दे भाई ये मेरा आदमी है, तो उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखता। अब मान लो प्रधानमंत्री कह दे भाई ये अमुक व्यक्ति हमारा आदमी है, उसकी तरफ कौन देखेगा? ऐसे ही जब श्री ठाकुर जी किसी को कह देते हैं ना ये मेरा है, फिर श्री ठाकुर जी की माया भी उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखती, फिर श्री ठाकुर जी की माया उसकी ओर नहीं देखती, उसकी ओर नहीं आती। ठाकुर जी कहते भाई ये मेरा है, ये हमारा है। तो ब्रजवासियों के लिए ठाकुर जी ने कहा भाई ये मेरे हैं, और चोरी करने इसीलिए जा रहे हैं। एक तो सब वस्तु मेरी है, और दूसरा ये ब्रजवासी तो मेरे ही हैं, इनसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। संसार में भी किसी से बहुत अपनापन हो जाए, बहुत आत्मीयता हो जाए, तो फिर सूचना निमंत्रण जैसी कोई औपचारिकता नहीं रह जाती। जब अपनापन है तो जब आइए, जब जाइए, जहां बैठिए, जो खाइए, यही तो आत्मीयता को दर्शाता है। तो श्री ठाकुर जी ने अपनापन दिखाया है। तो मन में करत विचार यह हरि, ब्रज घर घर सब जान, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबको माखन खान। तो सांझ समय और मंडली जुटी है, और सूरदास जी कहते हैं करें हरि ग्वालन संग विचार, करें हरि ग्वालन संग विचार, चोर माखन खाऊं सब मिल, चोर माखन खाऊं सब मिल, करहूं बाल बिहार, करें हरि ग्वालन संग विचार। और सूरदास जी कहते यह सुनत सब सखा हर्षे। बोले जैसे ही सब सखाओं ने सुना, उनके तो आनंद की सीमा नहीं है। अब कोई बहुत अच्छी बात कही है कन्हैया नहीं, कल चोरी करने चलेंगे, ये कह रहे हैं बोले कल चोरी करने चलेंगे। वो जो सब सखा मंडली है उनके आनंद की कोई सीमा नहीं है। सूरदास जी कह रहे यह सुनत सब सखा हर्षे। बोले भली कही कन्हाई, बोले क्या बढ़िया बात बोली है। हंस परस्पर देत तारी, हंस परस्पर देत तारी, सोह कर न
नंद राय। और सखा क्या कह रहे हैं? बोले नंद बाबा की सौगंध खा कि चोरी करने चलेगा। ऐसा नहीं हो आज हमसे कह रहा हो और कल तेरा मन बदल जाए। बोले नंद बाबा की सौगंध खा के कहे कि कल चोरी करने चलेगो। जैसे कोई बहुत बढ़िया बहुत आनंद की बात हो ना, तो दो मित्र एक दूसरे के हाथ पर हाथ देते हैं, ताली मारते हैं। बोले ऐसे सब सखा मिलकर बैठे हैं, एक दूसरे के हाथ पर ताली पटक रहे हैं। बोले आनंद तो अब आएगा। मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। इसलिए मैंने आपको कहा भाई, सबने श्री कृष्ण को नहीं लड़ाया, केवल ऐसा नहीं, श्री कृष्ण ने भी सबको दुलराया, सबको प्रेम दान किया है। कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे यही कहा था, एक यही ऐसे हैं भाई, एक मेरे कृष्ण ही ऐसे हैं जो एक हाथ से कोई दे तो सहस्रों हाथों से उसे लौटाते हैं, सहस्रों हाथों से प्रेम का प्रतिदान करते हैं। हमारे बाबा कहते थे, बोले भैया ठाकुर जी को कोई चना पवाए तो ठाकुर जी रबड़ी करके लौटाए। ऐसा है इनका स्वभाव। इसीलिए इसी स्वभाव का विचार करके संत कहते हैं, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान, साहिब सील निधान। और प्रथम दिन मैंने आपको यही कहकर चर्चा में प्रवेश कराया था, भाई श्री कृष्ण इतने मधुर हैं कि इनकी बात कहते सुनते इनमें प्रेम हो जाता है। इनके विषय में कहिए, इनके विषय में सुनिए, बस इनसे कहते सुनते इनमें प्रेम हो जाएगा। वो अंकुर फूट पड़ेगा आपके भीतर, जो संभावना आपके भीतर है। मैं कहता हूं जड़ से जड़ हृदय व्यक्ति को भी ठाकुर जी की लीला सुनाओ ना, तो थोड़ी देर के लिए तो उसका मन संसार से हट जाता है। श्री कृष्ण की लीला माधुरी ऐसी है, किसी को भी मोहित करती है। जड़ से जड़ हृदय व्यक्ति, पाषाण हृदय व्यक्ति भी एक बार तो वो थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा संसार, एक बार तो उसका मन रम जाएगा। और अगर कोई भाव और प्रेम से सुनाने के लिए बैठे और सुनने के लिए बैठे, वो तो श्री कृष्ण की लीला माधुरी, रूप माधुरी, रस माधुरी और प्रेम माधुरी में गोता लगाकर ही उठता है। वो तो गोता लगाकर ही उठेगा, ये निश्चित है। तो सब गाल बाल कहने लगे, भाई लाला नंद बाबा की सौगंध खा, जब तो हम कल सुबह समय पर आ जाएंगे। आगे सूरदास कहते हैं, एक ग्वाल बाल ने पूछा, एक सखा ने पूछा, कहाँ तुम यह बुद्धि पाई। बोली इतनी बुद्धि तुझ में कहां से आई कन्हैया? कहाँ तुम यह बुद्धि पाई, श्याम चतुर सुजान, श्याम चतुर सुजान। सूर प्रभु मिल ग्वाल बालक, सूर प्रभु मिल ग्वाल बालक, करत है अनुमान, करत है अनुमान। करे हरि ग्वालन संग विचार, करे हरि ग्वालन संग विचार। अच्छा, रोज तो मैया को जगाना पड़ता है, आज कन्हैया खुद ही जगे हैं। रोज तो मैया को मनुहार करनी पड़ती है कि अरे लाला उठ जा, स्नान कर ले। आज कन्हैया खुद ही जगे हैं और बड़ी शीघ्रता है स्नान करने की भी। अब मैया श्रृंगार करने बैठी है तो भी कन्हैया बहुत चंचल हो रहे हैं कि मैया शीघ्रता कर। और मैया विचार कर रही है, आज ऐसी शीघ्रता क्यों कर रहा है? और बस ऐसे 2-4 ग्रास मैया के हाथ से खा लिए। अरे लाला, तू दिन भर खेलेगो तो ही भूख लगेगी, तेरा मन तो ठीक है, तू स्वस्थ तो है, और वहां श्री ठाकुर जी के मन में त्वरा है, तीव्रता है। भाई कब मैया के हाथ से छूटूं, कब मैया के हाथ से छूटूं? और बाहर मेरी सखा मंडली मेरी प्रतीक्षा कर रही है, और बस किसी तरीके से मैया का समाधान करके दौड़ कर जाते हैं कन्हैया। और श्री कृष्ण का वो आगमन, श्री कृष्ण की वो चितवन, श्री कृष्ण की वो मुस्कान, और उस ग्वाल सखा मंडली में मिलकर
पहुंच जाना किसी एक गोपी के घर। और गोपी भी कब से इसी दिन की तो प्रतीक्षा कर रही है। गोपी ने माखन छिपा कर रखा है, गोपी ने माखन दुरा कर रखा है, कन्हैया से छिपाने के लिए नहीं, केवल इसलिए छिपाया है कि 2 घड़ी मेरे आंगन में रहेगा तो। ऐसे तो बड़ा चंचल है, ऐसे तो बड़ा चपल है। एक रसिक संत तो कहते हैं, बोले गोपांगनाओं की जो रोमावली है ना वो सदा ही पुलकित रहती है। जो गोपी का रोम रोम है ना वो सदा ही पुलकित रहता है। आप देखो जब रोम रोम पुलकित होता है तो क्या होता है, जो रोम केश होते हैं ना वो खड़े हो जाते हैं। तो किसी ने पूछा ऐसा क्यों? तो गोपी उत्तर देती है, बोले कन्हैया इतना चंचल है, पता नहीं किस रोमकूप से बाहर निकल जाए तो एक एक रोमकूप पर मैंने पहरा बिठा कर रखा है कि कन्हैया कहीं बाहर नहीं चला जाए। इसीलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भाई जिन्होंने अपना मन चित्त, अपने प्राण, अपना जीवन, अपना सर्वस्व कृष्णमय कर दिया है, गोपी प्रेम की ध्वजा, इनके जैसा श्री कृष्ण अनुरागी और दूसरा नहीं है। तभी तो नारद जी कहने, भाई भक्त देखना हो तो यहाँ ब्रज में आकर देखी, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ये ब्रज की गोपिकाएं हैं। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। तो धीरे धीरे दबे पांव सखाओं के संग पूरी योजना बनाकर उस गोपी के घर पर पहुंचे हैं। और वहां गोपी क्या कर रही है, दधि मंथन कर रही है। और जाने क्यों हो जाए, आज उसका हृदय कह रहा है कि आज तेरी प्रतीक्षा पूर्ण हो जाएगी, आज तेरी प्रतीक्षा पूर्ण हो जाएगी, आज तेरे सब साधन सफल हो जाएंगे, आज नंद नंदन तेरे घर पर आने वाले हैं। शगुन होते हैं ना, प्रकृति भी तो शगुन देती है। जब कोई अच्छी सुंदर घटना घटने वाली हो तो प्रकृति शगुन देती है। और गोपी का तो मन ही लगा है सतत कृष्ण में, आज उसे शगुन हो रहे हैं, आज उसके बाएं अंग फड़क रहे हैं, आज उसे बड़े सुंदर सुंदर शगुन हो रहे हैं। भोर से उसे लगता है आज नंद नंदन आएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में कोई और उत्सव क्या हो सकता है। गोपी का उत्सव तो यही है, कृष्ण का दर्शन हो जाए, कृष्ण का मिलन हो जाए, कृष्ण का आगमन हो जाए। उनके लिए तो यही उत्सव है। ब्रजवासियों का प्रत्येक उत्सव श्री कृष्ण के ही निकट तो है, श्री कृष्ण के ही संग तो है। तेरे नाल हंसना ते तेरे नाल रोना, तेरे नाल रोना वे तेरे जिया सोना, होर नहीं होना वे तेरे जिया सोना, होर नहीं होना। तो वहां जैसे ही माखन निकल कर आया तो गोपी ने यहां वहां देखा कि आज घर में कमोरी दिखाई नहीं पड़ रही। तो निकट के घर से कमोरी ले आऊं। गोपी कमोरी लेने के लिए गई है और इतने में कन्हैया अपनी सखा मंडली के संग भीतर प्रविष्ट हो गए। खूब छक्कर माखन खाया, अपने सखाओं को खिलाया। अब हाथ भी माखन से सने हैं और उस नवनील नीरद सुंदर कलेवर पर भी यत्र तत्र माखन बिखरा है। और हंसते हंसते वो बिखरी अलकावली, वो थोड़ा सा विगलित श्रृंगार, वो हंसते हंसते अपनी सखा मंडली के साथ जैसे ही उस गोपी के द्वार से निकल रहे, द्वार पर आकर गोपी ने पकड़ लिया। अब पहले तो गोपी की इच्छा हुई कि प्यारे की इस प्यारी झांकी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दूं। और जब जब गोपांगनाएं बहने लगे हैं श्री कृष्ण की रूप माधुरी और लीला माधुरी में, लीला शक्ति ने अपना कार्य किया है, वो संभाल लेती है। जाने गोपी में कहां से सामर्थ आ गई। वो श्री कृष्ण का माखन से सना हाथ पकड़कर और श्री कृष्ण का कान पकड़कर और श्री कृष्ण को दिखाते हुए कहती है, क्यों रे, क्या कर रहे हो भीतर। और श्री ठाकुर जी हंसते हुए उत्तर देते हैं, वो बाबा एक गोवत्स लेके आए मेरे ताई, और वो कूदते कूदते आज तेरे घर में आए गए हो। और तेरे घर में भी कहाँ चलो गए हो, तेरी माखन की मटुकिया वहां में चलो गए, मैं तो वहां खोज रहा हूं। तो गोपी ने कहा, अच्छा तेरो बछड़ा मेरे घर में आए गए हो और फिर मेरे घर में हो, मेरी माखन की मटुकिया में आए गए, तो मिलो कि ना मिलो। बोले जन कहाँ चलो गए हो, पर मैं तो खोजबे के ताई आयो। गोपी ने कहा, लाला तेने आज अच्छो ना कियो, मैं तेरी मैया ते जाके कहूंगी तू चोरी यूं करे। श्री ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते उसे कहते हैं कि अरे
मैं तो प्यार से तुझसे माखन मांगतो तो तू मुझे पवाती कि नहीं? गोपी कह रही यही तो मैं कह रही हूं कि अगर तू प्यार से मांगता तो मैं तुझे प्यार से बैठाकर पवाती। और वो जो कान पकड़ा था गोपी ने और हाथ में माखन से सना हाथ, वहां श्री ठाकुर जी ने इतनी सी देर में अपनी चंचल चितवन से कर दिया अपनी सखा मंडली को कोई संकेत, और सब ओर से घेर कर कोई उसके कान में चिल्ला रहा है और कोई उसके पांव पर चिकुटी मारता है, और वो गोपी बेचारी अस्त व्यस्त, और श्री ठाकुर जी उसके कान में कहते हुए जा रहे हैं, अरे प्यार से पवाती तो भी हम पा लेते, थोड़ी मार से पवाया है तो भी हम पा रहे हैं। और बस दौड़ गए। और अब तो भाई ये लीला की जो धारा है ये तो बह निकली ब्रज में। सूरदास जी कह रहे भाई कन्हैया ने एक घर नहीं छोड़ा। अब तो भोर से लेकर सांझ तक जहां ब्रज सुंदरियां एकत्रित होती हैं वहां पर केवल एक ही चर्चा है। चर्चा ये नहीं है कि मेरे घर चोरी की या नहीं की, ये चर्चा नहीं है चोरी की या नहीं की, चर्चा ये है कि चोरी कैसे की, हमारे यहां आया तो कैसे आया और हमारे यहां आया तो कैसे आया। एक गोपी अपने अपने घर का हाल बताती हुई कह रही है, आता है सबसे पहले दीपक बुझाता है, फूंक मार मार कर सबसे पहले घर के सारे दीपक बुझाता है। पर गोपी कहती है पर वो जानता कहाँ है, उसके श्याम अंगों की कांति में वो जो माखन चोरी की लीला का हम दर्शन करती हैं, क्या न्योछावर करें उस पर। वस्तुतः तो देखो प्रत्येक गोपी यही चाहती है कि कन्हैया आज मेरे ही घर में आए। माखन भी इसीलिए निकाल कर रखती है कि मेरा ही माखन खाए, और प्रभु भी सबके हृदय का मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। पर भाई जब ऊधम बहुत बढ़ गया, फिर गोपियों ने सोचा भाई अब तो कुछ समाधान करना चाहिए। क्या समाधान करना चाहिए? बोले चलो यशोदा के पास। और कहती है उल्हाना देने आई हैं। और सूरदास कहते हैं भूली री उराहने को देवो, भूली री उराहने को देवो। देने तो आई है उल्हाना, पर गए दृष्टि श्याम घन सुंदर, पर गए दृष्टि श्याम घन सुंदर, पर गए दृष्टि श्याम घन सुंदर, पर गए दृष्टि श्याम घन सुंदर। आई तुम्हें उलाना दे रहे और दृष्टि में आ जाते हैं श्याम सुंदर। अब श्याम सुंदर की वो जो चंचल चितवन है, उनकी जो वो चंचल चेष्टा है, उसे देखकर कोई गोपी हंस देती है, कोई तो बेचारी कहना कुछ और चाहती है और कहती कुछ और है। अच्छा मैया भी सब जान गई है, मैया भी सब जान गई है कि ये कुछ नहीं है, ये बार बार मेरे घर में आती है मेरे कन्हैया को देखने, ये बार बार चोरी छिपे मेरे कन्हैया को देखने के लिए आती हैं, और वस्तुतः सत्य कुछ नहीं है, मेरा कन्हैया क्यों चोरी करने लगा। अब एक दिन गोपांगना ने सोचा कि भाई कोई एक दिन कोई इसे धर पकड़ो, इसे बांधो, तब तो यशोदा मैया को विश्वास हो कि हाँ मैया तेरा लाला चोरी करता है, ये सत्य में चोरी करता है। अब भाई सब प्रयास विफल। जिसने बांधने का प्रयास किया वो खुद बंधा है, जिसने कन्हैया को बांधने का प्रयास किया है वो खुद बंधा है। एक बार तो एक गोपी हाथ पकड़कर कसकर हाथ पकड़ा है कि चल आज तुझे लेकर चलती हूँ, ये माखन से सना तेरा मुख तेरी मैया देखेगी तो उसे खबर पड़ेगी कि तू चोरी करता है। पर जब हाथ में प्रभु का हाथ हो और बीच बीच में कन्हैया अपनी तिरछी चितवन से देखते हो तो कौन धीरज रख सकता है। गोपी ने बेचारी ने हाथ तो पकड़ा है और कसकर हाथ पकड़कर लिए भी चल रही है, पर उसे खबर ही नहीं पड़ी, खबर ही नहीं पड़ी श्री ठाकुर जी ने कब अपना हाथ छुड़ाया और मार्ग में चलती किसी डुकरिया का हाथ पकड़ा दिया। अब उसे लेकर गोपी पहुंची यशोदा मैया के पास कि मैया देख तेरा लाला। अरे मैया ने कहा अरे तू आंधरी है गई है का, तो सूझे ना है कहाँ है मेरे लाला, लाला तो भीतर बैठे हुए। अब गोपांगनाओं ने मन में विचार किया भाई क्या करें, कोई तो समाधान होना चाहिए, क्योंकि ऊधम कम नहीं है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप सूरदास जी के पदों का कभी दर्शन करो, चिंतन करो, तो आप देखोगे कि ठाकुर जी ने थोड़ा ऊधम नहीं किया ब्रज में, थोड़ा ऊधम नहीं किया। पर भाई धन्य ये ब्रज भूमि और धन्य वो ब्रजवासी, हो धन धन ब्रजवासी बड़ भाग,
जय 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 श्री वृंदावन, जिनके ये सहज अनुराग। जय 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 श्री वृंदावन। एक जगह सूरदास जी एक झांकी का दर्शन कराते हैं। ग्वालिन घर गए जान साँझ की अंधेरी, ग्वालिन घर गए जान साँझ की अंधेरी। अच्छा, कोई आवश्यक नहीं है सुबह ही जाएंगे, सुबह जाएं, शाम को जाएं, रात में जाएं, कब जाएं कुछ खबर नहीं है। अच्छा, क्या होता है जैसे चोर चोरी करने जाए और सफलतापूर्वक चोरी कर ले तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है ना। ऐसे ये आज तक जहां गए हैं चोरी करके लौटे हैं। कोई पकड़ने वाला तो इन्हें है नहीं, कोई बांधने वाला इन्हें है नहीं। जिसने पकड़ने और बांधने का प्रयास किया है वो स्वयं पकड़ा गया है, वो स्वयं बांधा गया है। तो इनका आत्मविश्वास भी देखते ही बनता है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो कहा करते थे, वो ये चौर्य कला के तो ये आचार्य हैं। अगर आपको चुराना सीखना हो तो कन्हैया से सीखिए। अच्छा देखो, चोर कौन होता है सफल? माने जो चोरी कर ले और पकड़ में नहीं आए। पकड़ में आ जाए वो कैसा चोर है जो पकड़ में नहीं आए। इसलिए कहते हैं कि चौर्य कला के तो आचार्य हैं, पकड़ में नहीं आए। अथक परिश्रम किया, जब जब ये पकड़ में आए हैं अपनी इच्छा से पकड़ में आए हैं। जब श्री ठाकुर जी चाहे ना, हाँ भाई हम स्वीकार करते हैं बंधन, तब तो कोई इन्हें भले बांध ले, पर उसके अतिरिक्त इन्हें बांधने की और कोई युक्ति नहीं है। कोई अपने साधन से, अपने परिश्रम से, अपने जप तप से इनको नहीं बांध सकता। ये अपनी इच्छा से बंधते हैं, ये अपनी इच्छा से बंधन स्वीकार करते हैं। तो ना तो कोई इन्हें आज तक बांध पाया, न कोई इन्हें आज तक पकड़ पाया। तो उनका आत्मविश्वास भी देखते ही बनता है। तो सूरदास जी कह रहे हैं, ग्वालन घर गए जान साँझ की अंधेरी, ग्वालन घर गए जान साँझ की अंधेरी। मंदिर में गए समाए श्यामल तन लखी न जाए, देह गेह रूप कहो को सके निवेरी। अंधकार और वहां इनके श्यामल अंग, लेकिन वो जो श्यामल अंगों की कांति है वो चहुं ओर अंधकार में वो जो प्रभु का श्याम अंग प्रदीप्त होता है और उस पर मैया द्वारा सजाए गए आभरणों की, आभूषणों की जो शोभा होती है, सूरदास जी कह रहे कौन उस शोभा का वर्णन कर सकता है। आहा, सूरदास कहते हैं, गोरस तन छीट रही शोभा नहीं जात कही, मानो जल जमुन बिंब उड़गन पथ केरी। बोले कहीं कहीं वो गोरस के जो छींटे पड़े हैं ना श्री ठाकुर जी के श्री अंग पर, ऐसे लगता है जैसे जमुना जी की धारा में कुछ उज्जवल तारागण तैर रहे हों। ऐसी श्री ठाकुर जी की छवि है, ऐसा श्री ठाकुर जी का रूप है। ये माखन चुराते हुए माखन चोर श्री कृष्ण की छवि का वर्णन सूरदास करते हैं। मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। और एक बार तो श्री ठाकुर जी का एक सखा पकड़ में आ गया। कन्हैया तो पकड़ में आए नहीं, सखा पकड़ में आ गया। अब सखा की तो हुई थोड़ी पिटाई। अब सखा ने बाहर आकर कहा, क्यों ने कन्हैया तेने खाई मलाई और मेरी भाई पिटाई। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, अरे का हो गए हो, थोड़ा पिट गए हो तो पिटे बिना भी कोई पहलवान बनेगा, पिट के ही तो पहलवान बने जाए। तो एक साथ सखाओं को, गोपियों को, ग्वालों को, गैयाओं को, ब्रज के एक एक कण को सुख निधान प्रभु, सुख सागर प्रभु इस परम सुख राशि से निहाल कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं।